हेलो एवरीवन, और आप सबको अपना यूट्यूब चैनल पे साइंस एकेडमी में स्वागत है। और आज क्लास 12 का जो लेकर आए हैं क्वेश्चन हिस्ट्री का, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कैसे हुआ था। आप सब भी देखो, और इसका मेन मुद्दा यह है क्लास 10th में भी या क्लास 12th में भी दोनों में पूछा जाता है। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा और 5 नंबर में, और इसका साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी कुछ जो 4-5 ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव भी करा दिए हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना होता है वो कैसे हुआ था, वो कब हुआ था। तो कुछ इसी प्रकार के भाषण नीचे में दिया गया है। और इसका जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कब हुआ था, तो उसका तारीख है 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। इसको लास्ट में लिखे हैं कि शुरू में जगह नीचे मिस्टेक होने की वजह से नीचे लिखे हैं। और उसको स्टार्ट करते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है और इसको किस तरीका से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे उत्तर में दिया गया है कि सन 1947 में प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कैसे हुआ था। हम लोग उत्तर में लिखेंगे यहाँ से, और आपको याद भी करना है, समझना भी है। तुम सब देखो अच्छा से, तो गौर करो, एक बार में समझेंगे तो समझ जाना, समझाएंगे तो। सन मतलब समझते तुम लोग ना। ईस्वी जब कहते हैं हम लोग, इतना ईस्वी में 1917 ईस्वी में गुजरात के कपड़ा मिल के मजदूरों हड़ताल कर दिया। हड़ताल मतलब जो वो काम कर रहे थे उन्होंने काम को ठोक मार दिया, यानी काम बंद कर दिया। इसलिए जो यहाँ पे आगे लिखा गया है कह रहा है कि क्योंकि कपड़ा मिल के मालिक ने घाटा का बहाना बनाकर बोनस देने से इनकार कर दिया। किसका बहाना बनाया वो बोनस का बहाना बनाया। उन्होंने मालिक ने उन्होंने कहा कि मजदूरों को कि देखो हमारा बोनस में कुछ न कुछ कमियां है, घटिया निकल रहा है, तो आप लोगों को बोनस नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से उनको बोनस देने से क्या कर दिया, बोनस देने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो मिल के मालिक थे वो क्या देने से इनकार कर दिया था, तो बोनस देने से इनकार कर दिया था। जिस हड़ताल की समर्थन में, उस हड़ताल जब उसका समर्थन एक बना गया, गठन किया गया उसको, उसमें महात्मा गांधी जी भी पहुंचे थे, ठीक है। और जिसके चलते कपड़ा मिल के मालिक ने उसको झुकना पड़ा। क्योंकि इसलिए झुकना पड़ा, जब महात्मा गांधी सबको पता है दोनों की सच और अहिंसा के बल पे वो बहुत लड़ाई किए हैं, बहुत अपने आप को बलिदान दिए हैं। वही कह रहे हैं, जब वो वहाँ पे महात्मा गांधी गए तो जो मिल के मालिक थे उसको झुकना पड़ा। इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि वो मजदूरों को, कई सारे मजदूरों को दिहाड़ी रोक कर रखा हुआ था। तो जब महात्मा गांधी गए वहाँ पे तो उसने पूरा को निर्णय दिलाया, और निर्णय दिलाने के बाद जो इसको जितना मजदूरी बना वो मजदूरी दिया उसको, और मजदूरों को बोनस प्राप्त हुआ। वही बोले जो मजदूर दिया, जो बोनस मतलब जिसका जो जितना उचित बना था उसको उतना मजदूरी दिया। जिसके बाद मजदूर, किसान इत्यादि मिलकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो की, उसमें कौन कौन सब था, उसमें मजदूर भी था, किसान भी इत्यादि और लोग भी थे, और इसकी स्थापना की। जिसकी स्थापना अभी ये बोले थे शुरू में 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई थी। हम बोलेंगे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई है, याद रखना, तिथि के साथ याद रखना, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई थी। और इसका वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी लगा देते हैं। क्वेश्चन कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, दिख रहा है ना, 1855 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1921 में। ये देखो इस सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम करवाएंगे, इसको भी इस सब्जेक्टिव में करवाएंगे और इसको भी करवाएंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बाहर जो आए थे तो 1915 ईस्वी में आए थे। लेकिन क्यों आए थे, 3 कट्ठा प्रणाली चल रहा था। 3 कट्ठा प्रणाली सुनिए लोग, 3 कट्ठे में 3 कट्ठा का प्रणाली था। वहाँ पे ना जमीन से बंजर कर दिया गया था, वहाँ कोई उपज नहीं होता। 10वां पढ़ी होगी। 3 कट्ठा प्रणाली कुछ न कुछ विवाद बढ़ रहा था, तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, 1915 ईस्वी। और ये क्वेश्चन भी है, कितने गोलमेज सम्मेलन में हुए थे, 3। ये बार बार पूछा है, क्लास 10 में पूछा है, तो 12 में पूछ सकता है, पूछा तो अभी तक नहीं है शायद, पूछा देखेंगे अभी तक। कितने गोलमेज सम्मेलन है, 3। और इस टॉपिक, और एक यहाँ गांधी का जो एक लेख है, बुक का नाम दिया गया है, उसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि
हिंद स्वराज किसने लिखा था? हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था। किसने लिखा था? आप लोग को याद करना है, ऑप्शन के साथ नहीं है। अगर हम कभी पूछ सकते हैं कि बोलो हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तुमको बोलना होगा कि महात्मा गांधी। इसको याद करना है बिना ऑप्शन के साथ। आप नहीं बोलेगा हम दूसरा ऑप्शन दीजिए, उसके बाद आपको बिना ऑप्शन याद करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आप लोग जय हिंद।